यदि किसी बर्तन में यदि कोई आप पानी भर रहे हो या कोई भी चीज़ भर रहे हो तो वहाँ पर सीधा ही आपसे आयतन पूछा जाता है। और यहाँ पर क्या है, आयतन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम 11 से डिवाइड करके देख सकते हैं, त्रिज्या से डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर त्रिज्या हाई या हाइट जो कोई भी हो उसे पहले 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से जो डिवाइड हो जाएगा भाई उससे हम डिवाइड करके देखेंगे तो भाई आपका आंसर होना चाहिए। 7 से डिवाइड करके देखेंगे, जो आपका बचेगा उससे डिवाइड करके देखेंगे, भाई आपका आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर सीधे सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हम 11 से ही डिवाइड करके देख लें। अब 11 से यदि हम डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसके बाद 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इनका यदि हम अंतर करते हैं तो यहाँ पर अंतर 2 आता है, तो ये कभी भी 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा 2 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, और 4 और 0 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इनका यदि हम अंतर करते हैं तो आपका 6 हो जाएगा, और 6 कभी भी 11 से डिवाइड होगा नहीं। इस पर नेक्स्ट आगे बढ़े, हमने बोला यहाँ पर कितना है आपका, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 8 और 5 हो जाएगा आपका 13। यदि इनका अंतर करते हैं तो यहाँ पर आपका 3 आएगा, और 3 कभी भी 11 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। इस बार यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन बचता है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है, ये तो कन्फर्म है। चेक कर लेते हैं एक बार, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 और 0 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। 12 और 1 का यदि हम अंतर करते हैं तो कितना आता है आपका, 11 आता है। और 11 का डिवाइड का नियम कहता है कि आपका या तो 11 आना चाहिए, या फिर 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आनी चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।